जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 7वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 8 बजे चलता है। ये क्लास आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए है। जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सारे आपके एग्जाम में संबंधित है। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड लिए गए और कुछ क्वेश्चन आपके जो आगे आ सकता है वो क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, सबके मन में ये गलतफहमी जरूर होती है कि मतलब कि आप लोग ये सोचते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, बस आप लोगों को 4 से 5 प्रैक्टिस सेट लगाना है। उसके बाद आप खुद मॉक टेस्ट दीजिएगा कि आपको खुद एहसास हो पाएगा कि आपके धीरे धीरे रीजनिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, आपका मॉक स्कोर अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग क्लास को जाँच भी सकते हैं। तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास करिएगा लगाने का, ताकि आपको एहसास हो पाए अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो गलती आपसे कहाँ पे हो रही है। ठीक है, चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोग बताएंगे। और थोड़ा सा आज सर्दी भी है तो गला बैठा है, प्रयास करेंगे अगली क्लास में और अच्छा होने का। ठीक है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए। देखिए क्या दिया आपका, दिया उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। जिस तरह आपका 18 जो है 45 से रिलेटेड है, 18 जो आपका किससे रिलेटेड है, 18 जो आपका 45 से रिलेटेड है, तो आपसे पूछ रहा है 34 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। पूछ रहा है आपसे 34 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 18 अगर आपका 45 से रिलेटेड है तो 34 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताएंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन देखिए लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अगर आपके सब्जेक्ट में अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में रीजनिंग है तो इस टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग का जरूर पूछा जाता है। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 18 से क्या आ रहा है 45, तो 34 से आपका क्या होगा। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि कितना बढ़ रहा है। ठीक है, गुणा भी हो सकता है, जोड़ा भी जा सकता है, भाग भी करके हो सकता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे, पहले मान लीजिए अगर हम जोड़ वाला साइन देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 15 में से 8 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 27 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, 27 जुड़ रहा है। 18 में आप 27 जोड़ेंगे तो आपका 45 हो जाएगा। क्या 34 में भी आपको 27 जोड़ना है। अगर 34 में आपने 27 जोड़ दिया, 7 4 का 1 हासिल 1 3 2 5 1 6, कितना हो जा रहा है 61, जो कि 61 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है कि नहीं। तब आपका कैसे होगा, सबसे पहले दिमाग में लेकिन आपके यही आता है कि जोड़कर कुछ होगा, या गुणा करके भी हो सकता है। गुणा करके देख ले, अगर आप गुणा करेंगे तो 18 से अगर आप किसी संख्या से गुणा करेंगे तो आपका 45 देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो नहीं होगा। 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, 18 दूना क्या हो जाएगा आपका, 18 दूना 36 हो जाएगा और 18 तिया क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो ये कितना 18 से 45 आपका कैसे होगा, जब आप 2.5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 2.5 से गुणा करेंगे। हमने कैसे जाना, जब हमने 18 में 2 से गुणा किया, 18 में 36 हो गया। फिर 36 के बाद 45 आपका कैसे होगा, जब 9 जोड़ देंगे। और 9 क्या है, 18 का आधा है। तो इस तरीके से आप जान पाएंगे 18 45 से कैसे लेट करेगा, जब आप 2.5 से गुणा कर देंगे। 18 में 2.5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। उसी प्रकार 34 में भी आप 2.5 से गुणा कर दीजिए। उसी प्रकार आप 34 में भी 2.5 से गुणा कर दीजिए। करिए सभी लोग और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग करिए। ये 25 चौका 100 का 0 हासिल 10 हो जाएगा। 25 तिया 75 10 85, कितना हो जाएगा आपका 85 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 85। अगर 34 गुणे 2.5 करेंगे तो आपका 2.5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं 34 दूना 68 हो जा रहा है और 34 का आधा आपका 17 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। क्या 85 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। क्या 85 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया आपका 85, तो यही ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन जो आपका दिया है 85 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि ये 850 है, क्योंकि दशमलव के बाद आपका 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये आप 0 लिखिए या हटा दीजिए,
दोनों का वैल्यू आपका एक ही रहेगा। क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन जो आपका 85 दिया यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, सभी लोग फटाफट, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन नोट अगर आप लगाए हैं तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं लगाए तो नोट कर लिया करिए और एक दो बार अपने से प्रयास कर लिया करिए लगाने का, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चला जाए। सभी लोग नोट करेंगे 5 से 10 सेकंड में, नोट करिए। और आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयास करेंगे थोड़ा सा फास्ट चलने का, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्लास में कराया जा सके। और आप लोग जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव, बाद में देख रहे हैं तो बाद में भी आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, देखिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं सभी लोग। क्या दिया है, दिया उस संख्या का चयन करें, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न के स्थान पर आएगा। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न के स्थान पर आ सकती है, प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। और दिया क्या है आपका, 2 दिया है। क्या दिया, ध्यान से देखेंगे, 2, उसके बाद क्या दिया आपका 10, उसके बाद आपका 30, 2 10 फिर 30, फिर आपका 68 दिया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 222, क्या दिया 222 दिया। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। देखिए अगर आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस आपका पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बन जाएगा ना, तो आप क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। जैसे ये जो क्वेश्चन आपका देखने वाला ही है, ठीक है। ऐसे तो जो लोग पहली बार देख रहे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो लोग बार बार प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो क्या करते हैं, गैप निकालते हैं। ठीक है, गैप से आप कर लेते हैं सारे क्वेश्चन। लेकिन अगर आपका स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है या आपका घाते 4 हो रहा है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, या स्क्वायर करके 2 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, या क्यूब करके 2 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, तो उस तरीके से आप नहीं कर पाते गैप वाले रूल से। ठीक है, तो आप लोग कैसे करेंगे, मैं एक ही रूल बताता हूँ कि गैप ही निकालिए। तो आप देख के संख्या को देखेंगे, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि क्या ये किसी के क्यूब के पास है, क्या ये किसी के स्क्वायर के पास है। अगर सभी संख्याएं आपको दिख रहा है कि किसी ना किसी के क्यूब के पास है, किसी ना किसी के स्क्वायर के पास है, तो वहां पे आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे आपका स्क्वायर या क्यूब हो रहा है। जैसे अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्या दिया आपका 10 दिया है, यहाँ पे 30 दिया, यहाँ पे 68 दिया, यहाँ पे 222 दिया। देखेंगे 10 भी आपके किसी के क्यूब के पास है और स्क्वायर के भी पास है कि नहीं, लेकिन 30 देखेंगे किसी के स्क्वायर के पास नहीं है लेकिन क्यूब के पास है। ठीक है, 68 भी आपका देखेंगे 8 के स्क्वायर के भी पास है और 4 के क्यूब के पास है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए 2 किसका स्क्वायर हो सकता है, 1 का स्क्वायर हो सकता है, एक का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन 10 से के पास आपका किसी संख्या का स्क्वायर होगा वो 3 का होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 1 का है और यहाँ पे 3, तो 1 का गैप हो जा रहा है। तो क्या करिए, क्यूब वाला करके देखिए, क्या करिए, क्यूब वाला करके देखेंगे। क्यूब वाला करके देखेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब प्लस का 1, 1 का क्यूब प्लस का 1, 1 का क्यूब प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया, 10 दिया है, 2 का क्यूब करिए, क्या करिए, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 प्लस का 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर देखिए ये क्या हो गया, 10 हो गया। फिर देखिए क्या दिया, 30 दिया है, 1 का क्यूब प्लस का 1, 2 का क्यूब प्लस का 2, फिर आगे क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब प्लस का 3, 3 का क्यूब प्लस का 3, 3 का क्यूब प्लस का 3 करेंगे, 3 का क्यूब 27, 27 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जो यहाँ पे क्या दिया, 30 ही दिया है। फिर देखिए आगे क्या होना चाहिए, आगे आपका 4 का क्यूब प्लस का 4 होना चाहिए, 4 का क्यूब प्लस का 4। यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा, जो कि 68 आपका यहाँ पे दिया है। अब देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस का 1, 2 का क्यूब प्लस का 2, 3 का क्यूब प्लस का 3, 4 का क्यूब प्लस का 4, तो आगे क्वेश्चन मार दिया। आगे क्या होगा, सभी लोग बताइए, आगे क्या होगा, आगे आपका 5 का क्यूब प्लस का 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब प्लस का 5। 5 का क्यूब कितना होता है, 25 25 125, 125 प्लस का
5, 125 प्लस का 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और आगे भी आप लोग जांच भी सकते हैं, जो 222 दिया है, तो अगर यहाँ 5 का क्यूब प्लस का 5 है तो आगे क्या होगा 6 का क्यूब प्लस का 6, क्या होगा 6 का क्यूब प्लस का 6, और 6 का क्यूब 216, 216 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 216 में आप 6 जोड़ेंगे 222 हो जाएगा, और 222 यही आपका दिया है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, सभी लोग बताइए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 130 हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, कौन से ऑप्शन में आपका 130 दिया है, सभी लोग बताइए। ए ऑप्शन क्या दिया आपका 130 दिया है, ए वाला 130 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन जो आपका दिया है 130, ये 130 उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। तो डेली आपको क्लास लेना है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। सभी लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, और जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देखिए। आज आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है, 6 क्लासेज आपकी हो चुकी है, आप लोग जरूर जाके देखिए। और आप सभी लोग जानते हैं आपका आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की भी आ चुका है, जो लोग एग्जाम दिए होंगे देख लीजिए जाकर सभी लोग, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, फटाफट नोट करेंगे। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास एक दूसरे से आप शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके, हमारे साथ और लोग जुड़ सके, और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग फटाफट, सभी लोग नोट करेंगे फटाफट, सभी लोग फटाफट नोट करेंगे। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए सभी लोग, सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, लगभग आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए नहीं, बल्कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं, देखेंगे आप लगभग ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं। जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे उनको अच्छे से एहसास होगा कि हाँ ये क्लास लगभग सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए जो क्वेश्चन आपको लिया गया है ज़्यादातर आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए लिया गया है। मतलब उस जो आरआरबी, एनटीपीसी में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उस टाइप से लिया गया, और ग्रुप डी वालों के, ग्रुप डी में जिस एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और आगे किस एग्जाम से किस हिसाब से पूछ सकता है, जैसे रेलवे के एग्जाम हुए, आरपीएफ एसआई के हुए, आरपीएफ कांस्टेबल के हुए, तो उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आगे एनटीपीसी में भी आ सकता है और ग्रुप डी में भी आ सकता है। तो उस हिसाब से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या आपको बताना है। देखिए इस तरीके से दिया है आपका। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका, दिया 3, 15, 4, 3, 15, 4। उसके बाद देखिए क्या दिया, 7, 38, 5, 7, 38, 5। और यहाँ पे क्या दिया है, दिया 3 क्वेश्चन मार्क 5, 3 क्वेश्चन मार्क और 5 दिया है। 3 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है और 5 दिया है, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे। 3 दिया है, 15 दिया है, 4, 7, 38, 5, 3 क्वेश्चन मार्क 5। बताइए क्या होगा। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। लगाएंगे सभी लोग। और अगर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि हम इस हिसाब से चल के आंसर करें कि इस हिसाब से आंसर चल के करें, है कि नहीं। सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है, और दोनों में आप कंफ्यूज रहते हैं, दोनों से नहीं कर पाते।
तो क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी संख्या पे फोकस करना है। किस पे? बड़ी संख्या पे। मान लीजिए अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं, अगर इस तरीके से चल रहे हैं तो जहां भी आपकी बड़ी संख्या आए वहां दोनों बराबर में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मतलब कि दोनों में आना चाहिए। तीन आपका 3 लाइन दिया तो तीनों में आने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कहाँ पे है, 3 7 3, यहाँ पे बीच में है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे बड़ी संख्या कहाँ पे, 15 38, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। यहाँ देखिए 4 5 5। अगर मान लीजिए नीचे भी और इसमें आपका दोनों में बराबर दे दिया, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे इस वाले लाइन में 15 38 और क्वेश्चन मार्क वाले लाइन में, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे देखिए जो भी आपका दिया यहाँ भी आपका बीच में ही आ रहा है, यहाँ भी आपका बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि पहले वाले को और दूसरे वाले को कुछ ऐसा किया जाए कि बीच वाला आ जाए। ठीक है, पहले वाले को और दूसरे वाले को कुछ ऐसा किया जाए कि आपका बीच वाला आ जाए, इस तरीके से। लेकिन देखेंगे यहाँ पे ये वाली संख्या और ये वाली संख्या क्या है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या क्या है, बराबर है। तो 4 और 5 में हम बहुत मुश्किल से कर पाएंगे कि फिर आपका 5 ही आ जाए। और इसमें भी देखेंगे 3 और 3 में आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि आपका 7 हो पाए, क्योंकि दोनों अगर जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से नहीं बन रहा है, तो इस हिसाब से छोड़ करके हम इस हिसाब से देखते हैं। लेकिन क्या करना है, जब आपको बड़ी संख्या पता चल गया कि बीच में आ रहा है, किस में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो आपको बीच में हिलाना है। मतलब साइड में कुछ ऐसा करिए कि आपका 15 हो जाए, 3 और 4 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 15 हो जाए, 7 और 5 में कुछ ऐसा करिए कि 38 हो जाए। जब दोनों का आपका पता चल जाएगा तो तीसरा वाला आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा समय देंगे। तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, देखिए ये देखिए 3 और 4 में कुछ ऐसा करना कि आपका 15 हो जाए, 7 और 5 में कुछ ऐसा करना कि 38 हो जाए। मान लीजिए जोड़ेंगे तो 4 3 7 ही आपका होगा, और गुणा करके देखते हैं। गुणा करेंगे 3 और 4 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 जोड़ के 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में फिर आप 3 प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका भी देखिए, उसी प्रकार इसका भी देखिए, 3 और 4 गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। 12 में फिर हमने 3 एक्स्ट्रा प्लस कर दिया तो आपका 15 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया, 7 5, क्या दिया, 7 दिया और 5 दिया, और 7 में 5 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35। फिर आपका 3 प्लस किया गया तो फिर आप 3 प्लस कर dीजिए, क्या हो जाएगा, 35 3 38 हो जाएगा। यहाँ पे दिया क्या आपका 38 ही दिया। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए साइड वालों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे देखिए पहले वाले को और दूसरे वाले को गुणा किया गया, 3 गुणे 4, फिर प्लस का 3 और एक्स्ट्रा प्लस कर दिया गया। ये पहले वाले में हुआ। फिर दूसरे वाले में देखिए क्या हुआ, इन दोनों में भी साइड वाला गुणा किया गया, 7 और 5 गुणा किया गया, 7 और 5 गुणा किया गया, फिर आपका 3 एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। तो उसी प्रकार आप तीसरे वाले में भी कर देंगे। उसी प्रकार आप तीसरे वाले में कर दीजिए। क्या दिया साइड में, 3 और 5 दिया है, 3 और 5 दिया है, तो 3 गुणे 5 कर दीजिए और प्लस का 3 कर दीजिए। 3 गुणे 5 प्लस का 3 करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा। 15 और 3 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18। 18 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोग को? जहां भी ना समझ में आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, यार डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहां पे भी आप कोई भी क्वेश्चन हो आपका रीजनिंग का तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं, जो अच्छे तरीके से आपको ना समझ में आया हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18। जो कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग बताएंगे, कौन से ऑप्शन में आपका दिया, ए ऑप्शन क्या दिया 15 दिया है, और बी ऑप्शन क्या दिया आपका 18 दिया है। तो ये बी वाला 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन जो आपका दिया 18, ये 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, और एक कमेंट आप लोग जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ और बेहतर चाहते हैं तो वो सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग 5 से 10 सेकंड में, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग फटाफट नोट करेंगे और क्लास प्रयास करेंगे कि एक दूसरे से शेयर भी कर दे, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, हो गया सभी लोगों का ये क्वेश्चन बताया गया, फटाफट नोट करेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप किए तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, लगा लिए तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं लगा पाए या इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो नोट कर लिया करिए, और एक दो बार अपने से प्रयास जरूर करिएगा लगाने का। ठीक है, ताकि जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, हो गया सभी लोगों को बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। ये क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे,
सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये देखिए आपका ब्लड और रिलेशन से क्वेश्चन है। लगभग आपके हर एक एग्जाम में ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो लोग कभी नहीं लगा रहे थे वो तो क्वेश्चन ही देख के डर जाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए इस तरीके से दिया रहता है। अगर आप एक बार सोचे कि एक बार पढ़ के हम फिर आंसर ला दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो गलत ही लगाएंगे। क्या करना रहता है इस ऐसे क्वेश्चन में, हमको एक एक पॉइंट पढ़ना रहता है और उसके बाद करना रहता है। एक पॉइंट पढ़िए, कर लीजिए, फिर एक पॉइंट पढ़िए, फिर कर लीजिए, फिर एक पॉइंट पढ़िए, कर लीजिए, ठीक है। और देखिए रीजनिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका प्रैक्टिस से ही बनता है, ठीक है। अगर आप 2 से 3 दिन रीजनिंग छोड़ दीजिए, देखिए आपका मॉक स्कोर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग मीन्स आपका प्रैक्टिस ही रहता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। और प्रयास करना लाइव क्लास लेने का, सुबह 8 बजे क्लास चलता है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया है, दिया है एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, वी वाई की माँ है, यम वी के पति की बहन है, यन वी का भाई है, यू वी का पति है, यू के पिता एक्स के क्या हैं। यू के पिता एक्स के हैं या एक्स के हैं, ये जो दिया है इसका कहने का मतलब है यू के पिता एक्स के क्या हैं, ठीक है। बताइए, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो लोग भी लगा ले कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया है, दिया यक्स वाई का भाई है। देखिए क्या है, यक्स जो है किसका भाई है, यक्स जो है वाई का भाई है। मेल को आप प्लस डिनोट करिए, फीमेल को आप माइनस से। यक्स जो है वाई का भाई है, यहाँ तक हुआ आपका। फिर आगे देखिए क्या दिया है, वी वाई की माँ है। वी जो है किसकी माँ है, वाई की माँ है। वी क्या है, माँ है, फीमेल होगी, माइनस से नोट कर दिए। अच्छा अगर वाई का भाई कौन है, यक्स। अगर वाई की माँ वी है तो यक्स की माँ वी होगी, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि वाई का भाई है यक्स। अगर भाई है तो वाई की माँ अगर वी है तो यक्स की माँ वी होंगी, है कि नहीं है। फिर देखिए आगे क्या दिया, आगे दिया है आपका यम वी के पति की बहन है। क्या दिया है, यम जो है वी के पति की, वी के पति, वी का पति कोई है, वी का पति की बहन, वी के पति की बहन कौन है, यम है। ये वी की पति की बहन कौन है, यम है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, और आगे क्या दिया है यन वी का भाई है। यन जो है वी का क्या है, भाई है। यन जो है वी का क्या है, भाई हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है यू वी का पति है। कौन पति है, यू। किसका पति है, वी का पति कौन है, यू है, ठीक है। अब देखिए और आगे क्या दिया है, आगे आपका दिया है यू के पिता एक्स के क्या है। यू के पिता जो है, यू के मान लीजिए कोई पिता तो होंगे ही, यू के पिता जो है यक्स के क्या लगेंगे। बताइए सभी लोग, यू के पिता यक्स के क्या है। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर देखिए इस तरीके से मैं बार बार आपको दोनों चीजें बता देता हूं। अगर दिया रहता है यू के पिता, ठीक है, क्या दिया है, यू के पिता यक्स के क्या है, ये तो डायरेक्ट दिया तो यहाँ पे आपको ऐसा। अगर ऐसे इस तरीके से डायरेक्ट नहीं दिया रहता तो आपको 2 आंसर आ सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिया है, क्या दिया है, यू के पिता एक्स के हैं। यू के पिता जो है एक्स के क्या लगेंगे, यू के पिता। अब देखिए यू क्या है, पहले सबसे पहले आप लोग देखिए यू कौन है, वाई की माँ कौन है, वी है, और वी का पति कौन है, यू है। अब फिर से पढ़ेंगे, यक्स की माँ कौन है, वी है, और वी का पति कौन है, यू है। तो माँ के पति कौन लगेंगे, माँ के पति पिता लगेंगे। क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। तो यक्स के पिता कौन होंगे, यू होंगे। पिता यक्स के पिता कौन हो गए, यू हो गए। यू कौन हो गया, यक्स का पिता। अब पिताजी के पिताजी, अब सभी लोग बताइए पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे, पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे, बाबा लगेंगे या दादा, जो आप कहें, पिताजी के पिताजी। और यही पूछा है कि यू के पिता यक्स के क्या हैं, क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पिताजी के पिताजी क्या लगती है, दादा लगती है। तो दादा आपके कौन से ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताएंगे। क्या दिया ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपका ए वाला साला दिया है,
बी ऑप्शन क्या दिया, चाचा दिया है, और सी ऑप्शन क्या दिया आपका, दादा दिया है। क्या दिया, दादा। तो ये सी वाला ऑप्शन दादा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो एक लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराएं। सभी लोग नोट करेंगे और प्रयास करना है आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाने का, ठीक है। बस आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको खुद एहसास हो पाएगा कि आपके रीजनिंग में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे थे धीरे धीरे सही हो जाएंगे, ठीक है। डेली ये क्लास आपका सुबह 8 बजे चलता है। सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए। और लास्ट में देखिए आपका होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाता है। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में किया करिए, ठीक है। सभी लोग आंसर किया करिए कमेंट बॉक्स में। और जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, आपको क्लास से ही संबंधित क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको उससे पता चल पाता है कि कितने लोग सही कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। और 2 क्लास से आपका वॉइस प्रॉब्लम भी आ रहा था, अब आई होप आपको अब थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा कि हाँ अब वॉइस थोड़ा सा क्लियर है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ये देखिए आपका लगभग मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ईजी है, रीजनिंग में इसको लिया जाता है, ठीक है। क्या दिया है, दिया यदि भाग का अर्थ है प्लस, मतलब भाग को किस में कन्वर्ट करना, प्लस, प्लस में, ठीक है। यदि भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है, भाग, प्लस का अर्थ क्या है, भाग, और माइनस का अर्थ है गुणा। माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है गुणा। तो 25 भागे 5 भागे 2 माइनस 15 को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग बताइए क्या समीकरण क्या दिया आपका, 25 भागे 5 भागे 2 माइनस का 15 आपसे पूछा है क्या होगा। अब इसी समीकरण में आपको जो चिन्ह चेंज करने के लिए बोला है उसी को चेंज कर दीजिए। भाग को क्या बोला है, सभी लोग देखिए पहले लाइन में दिया है कि भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। तो जहां जहां भाग दिया आप क्या कर दीजिए, वहां वहां प्लस कर दीजिए। 25 प्लस का 5, फिर यहाँ भी भाग दिया, यहाँ भी प्लस का 2 कर दीजिए। बस क्या रहा है, माइनस। देखिए माइनस को क्या करने के लिए बोला है, देखिए दूसरे वाले लाइन में क्या दिया है, दिया है आपका माइनस का अर्थ गुणा। क्या दिया, माइनस का अर्थ गुणा दिया, तो गुणा कर दीजिए, 15 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दूना 30, 30 और 5 35, और 35 और 25 कितना हो जाएगा, 35 और 25 आपका 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। क्या 60 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए, क्या 60 आपके किसी ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया, 0, बी ऑप्शन -12, और सी ऑप्शन क्या दिया आपका, 60 दिया। तो ये सी वाला 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन भागु जोक के नियम से करेंगे, या इंग्लिश में बोले तो बॉडमास के नियम से करेंगे, तभी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है, ठीक है। ये मेन चीज़ एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि आपको बॉडमास रूल पता है कि नहीं है, ठीक है। ये हो गया सभी लोगों का, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। आई होप सभी लोग ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे एक बार, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए, देखिए क्या दिया आप, ये क्वेश्चन लगाइए, देखिए क्या दिया है। 6वां क्वेश्चन आपका दिया, ये देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। दिया निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। और किसमें आपका पूछा है बस, इंजन, पिस्टन में। किसमें पूछा है, बस, इंजन, पिस्टन में पूछा। बताइए क्या होगा, बस, इंजन, पिस्टन में आपका पूछा है। लगाइए सभी लोग और बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे। निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनिए, और किसके बीच में चुनना है,
बस, इंजन, पिस्टन में। बताइए, देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे, पिस्टन जो होता है वो इंजन में ही होता है। किस में होता है? इंजन में होता है। और बस में भी आपका क्या होता है? इंजन ही होता है कि नहीं? बस में भी आपका इंजन होता है। तो क्या बस के अंतर्गत आपका इंजन हो जाएगा और इंजन के अंतर्गत क्या हो जाएगा? आपका पिस्टन हो जाएगा। क्या इस तरीके से होगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, क्या इसी तरीके से होगा? जी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ये देखिए, ये मान लीजिए क्या हो गया, ये आपका बस हो गया। ये मान लीजिए क्या हो गया, आपका बस हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? बस का चिन्ह हो गया। ठीक है, अब इंजन जो होता है बस के अंतर्गत भी आता है, बस में भी रहता है, तो इसके अंदर क्या बना दीजिए आप लोग? इंजन बना दीजिए। ये क्या हो गया? आपका इंजन हो गया। क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये आपका इंजन हो गया। क्या हो गया? इंजन हो गया। ठीक है, और देखिए क्या दिया? आपका पिस्टन दिया है। ये क्या दिया? आपका पिस्टन दिया है। तो इंजन के अंदर ही आपका क्या होता है? पिस्टन होता है। तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए? ये आपका क्या हो गया? पिस्टन हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका पिस्टन हो गया। क्या हो गया? पिस्टन। तो इस तरीके से जिस भी ऑप्शन में आपका डायग्राम दिया होगा, यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में इस तरीके से डायग्राम दिया है? ए वाले ऑप्शन पे आते हैं, इस तरीके से नहीं दिया। बी वाले में इस तरीके से नहीं दिया। सी ऑप्शन देखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से दिया है। तो ये सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन जो दिया है इसी तरीके से दिया है ना, तो यही सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास एक दूसरे से शेयर भी कर देंगे ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। प्रयास करेंगे थोड़ा सा फास्ट चलने का कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया जा सके। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो। ये क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे। ये क्वेश्चन सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए। ये देखिए कथन और निष्कर्ष से आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर एक एग्जाम में इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और आरआरबी एनटीपीसी में तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और ग्रुप डी में भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कथन के अनुसार आपको डायग्राम बनाना रहता है, फिर डायग्राम के अनुसार आपको देखना रहता है कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है। ठीक है, बताइएगा सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। क्या दिया आपका? दिया है कुछ चिड़िया मोर हैं, कुछ गौरैया मोर है। इस कथन के अनुसार आपको निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ मोर गौरैया हैं और कुछ मोर चिड़िया हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। क्या दिया है? कुछ चिड़िया मोर हैं। क्या दिया? कुछ चिड़िया मोर हैं। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया? ये आपका चिड़िया हो गया, ये आपका क्या हो गया? चिड़िया हो गया। कुछ चिड़िया क्या है? कुछ चिड़िया क्या है? मोर है। क्या दिया है? कुछ चिड़िया क्या है? मोर है। ये आपका चिड़िया हो गया। कुछ चिड़िया क्या है? मोर है। तो चिड़िया का कुछ भाग आप किस मिला दीजिए? चिड़िया का कुछ भाग आप क्या करिए? मोर मिला दीजिए। चिड़िया का कुछ भाग आप किस मिला दीजिए? मोर मिला दीजिए। कुछ चिड़िया क्या हो गए? मोर हो गए। फिर और क्या दिया आपका? और दिया है आपका कुछ गौरैया मोर है। क्या दिया है? कुछ गौरैया मोर है। मतलब गौरैया का कुछ भाग आप किस में आएगा? आपका मोर में आएगा। कुछ गौरैया मोर है, ये आपका गौरैया में आ गया। ठीक है, ये आपका गौरैया हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका गौरैया हो गया। देखिए ये इस प्रकार भी हो सकता है आपका, हालांकि इसमें कोई लेसन दिया नहीं, चिड़िया और गौरैया में कोई लेसन दिया नहीं। यहाँ भी इस प्रकार से भी बना सकते थे कि गौरैया का कुछ भाग मोर में भी आ जाए और चिड़िया में भी आ जाए, लेकिन चिड़िया और गौरैया में कोई लेसन दिया नहीं तो इसको रहने देते। इस तरीके से आपका देखिए कथन के अनुसार डायग्राम बन गया। अब देखना कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। निष्कर्ष क्या दिया? निष्कर्ष दिया कुछ मोर गौरैया हैं। क्या दिया? कुछ मोर गौरैया हैं। क्या देखिए कथन के अनुसार जो डायग्राम बना है, क्या उसमें मोर का कुछ भाग आपका गौरैया में है? सभी लोग बताइएगा। जी बिल्कुल, कुछ मोर क्या है? गौरैया है। तो ये आपका सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है? दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ मोर चिड़िया हैं। क्या दिया? कुछ मोर चिड़िया। क्या मोर का कुछ भाग आपका चिड़िया में है? सभी लोग देखिए, ये वाला आपका मोर का भाग हो गया और कुछ मोर का भाग आपका किस में आ गया? चिड़िया में आ गया। तो आपका दूसरा वाला भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आपका पहले वाले निष्कर्ष को भी सही बताया है और दूसरे वाले निष्कर्ष को भी सही बताया? सभी लोग बताइए कौन से ऑप्शन में आपका दिया है?
ए ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसार करते हैं। ए वाले ये ऑप्शन में दे दिया है तो ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो आपका दिया है फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करना है तो उसके बाद अगले क्वेश्चन में चला जाए। सभी लोग नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट कर लिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कराया जाए। सभी लोग नोट कर लीजिए, हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन लगाइए, ये देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। दिया है आपका किसी कोड भाषा में NEAT को 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लर्न को LEARN को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और कोडिंग के भी मैं आपको जब भी क्वेश्चन कराता हूँ तो एक ही रूल बताता हूँ आपको, क्या करिए, जो भी अक्षर आपका दिया गया उसका क्या करिए, वह किस स्थान पे आता है वो नोट कर लीजिए। वो नोट करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर उसमें हो क्या रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, कि इकाई के स्थान को लिया गया, कि दहाई के स्थान को लिया गया, कि गुणा हो रहा है, कि भाग हो रहा है, आसानी से पता चल जाएगा। तो वही आप रूल लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया, किसी कोड भाषा में NEAT को, किसको, NEAT को किससे नोट किया जाता है, NEAT को 3409 से नोट किया जाता है। तो और क्या दिया है, तो उसी कोड भाषा में LEARN को किससे नोट किया जाएगा, LEARN को किससे नोट किया जाएगा। NEAT को 3409 लिखा जाता है, तो LEARN को क्या लिखा जाएगा, LEARN को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। NEAT को 3409 लिखा जाता है, तो LEARN को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। और देखिए क्या बताया हूँ, अक्षर को डिनोट करिए कि किस स्थान पे आता है। सभी लोग नोट करिए, आसानी से पता चल जाएगा। क्या दिया, यन, देखिए NEAT 3409, यन आपका किस पे आता है, 14 पे आता है, तो यहाँ 14 लिख दीजिए। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, 5 लिख दीजिए। फिर देखिए ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, 1 लिख दीजिए। फिर टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है, 20 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 14, 5, 1, 20 से आपका 3409 कैसे होगा, सभी लोग बताइए। यहाँ पे देखिए लास्ट में 20 है तो आपका यहाँ 9 दिया है, यहाँ पे आपका 1 है तो यहाँ पे आपका 0 दिया है, यहाँ पे आपका 5 है तो यहाँ पे आपका 4 दिया है। क्या एक माइनस हो रहा है, क्या एक माइनस हो रहा है, एक माइनस करके उसके बाद इकाई के स्थान को लिखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जा रहा है, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 हो जा रहा है, 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 हो रहा है, 19 में लास्ट अक्षर क्या आता है, 9 आता है, तो 9 यहाँ पे लिख दिया गया। सभी में एक बार 1 माइनस करिए, सभी में 1 माइनस कर दीजिए। 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है, यहाँ पे 4 हो जा रहा है, यहाँ पे आपका 0 हो जा रहा है और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 19 हो जा रहा है। और इकाई के स्थान पे क्या आएगा, इकाई के स्थान पे आपका 9 आएगा। क्या आएगा, 9, तो यहाँ पे दिया क्या है, 9 दिया है। यहाँ की इकाई के स्थान पे 0 है तो यहाँ पे क्या लिखा गया, 0 लिखा गया। यहाँ की इकाई के स्थान पे क्या 4 है तो यहाँ पे आपका 4 लिखा गया। यहाँ की इकाई के स्थान पे क्या है, 3 है तो यहाँ पे आपका 3 लिख दिया गया। तो क्या किया गया, जो भी अक्षर जिस स्थान पे आता है उसको डिनोट करके उसमें 1 माइनस करके उस अक्षर जो आपका जो संख्या आ रहा है उसके इकाई के स्थान को लिख दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें सभी लोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो आप कंफ्यूज नहीं है कि 4 आपका पूरा वही लिख दिया गया, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 4, तो इकाई का स्थान क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है, वही चीज रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 0 तो है ही। यल आपका किस पे आएगा, 12 पे आएगा। ई आपका 5 पे, ए आपका 1 पे, आर आपका 18 पे, एन आपका 14 पे। क्या किया गया, सबसे पहले सभी में -1 करेंगे। -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 12 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 18 से क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 14 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सभी के इकाई को स्थान को लिख दीजिए। क्या दिया है, 1 दिया तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या दिया, 4 दिया तो 4 लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया, 0 तो 0 कर दीजिए।
दीजिए। यहाँ पे क्या दिया है 7 तो 7 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या दिया 3 तो 3 लिख दीजिए। क्या हो जाएगा 140 73 14073 किस ऑप्शन में दिया है 14073 क्या किसी ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया 14084 ये नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या दिया 14073 तो ये बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14073 बी वाला यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट नोट कर लीजिए। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग प्रयास करेंगे 5 से 10 सेकंड में नोट करने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ये उम्मीद की जा रही है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे सभी लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे। हो गया बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब आपका होमवर्क का रहेगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, चलिए अब आपका होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। ठीक है, और देखिए जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, या अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आपको देखिए व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी इसीलिए दिया गया। ठीक है, ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ये आपका देखिए होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। आपका देखिए 25 37 25 37 40 25 37 40 उसके बाद आपका 52 उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या होगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 64, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 54, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 55 और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा आ रहा है तो आप लोग डी आंसर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डी आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, और आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा कि आज का क्लास आपका कैसा लगा। कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।